अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम। हरिओम। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। कल आपने सुनी थी माघ मास के प्रथम अध्याय की कथा। आज आप सुनेंगे माघ मास की दूसरे अध्याय की कथा। उससे पहले आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि 4 जनवरी दोपहर 12:30 से 5 जनवरी सुबह 9:56 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:50 पर। अशुभ काल राहु काल सुबह 8:33 से सुबह 9:52 तक रहेगा। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:28 से सुबह 8:57 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक। अब माघ मास महात्म्य सुनाने से पहले आपको एक बालक की कथा सुनाते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। उसके दिन कैसे फिर जाते हैं, इस कथा के माध्यम से आप सभी अब जानिए। केरल में सुधार्मिक नाम के एक बार एक राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जाप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ पर ही चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह तो श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में अब पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है, क्योंकि सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मगन थे और शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके तब राज्य को घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। राजा सुधार्मिक जी और बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई भी न बच के जा सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने के लिए कहा। दाई माँ ने सोचा कि अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह लेकर जाती है तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप बनाया और कुछ दोनों पत्तल के बीच चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वह बोली कि राजघराने से कुछ झूठे पत्तल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। अब इस तरह से वह राजकुमार चंद्रहास जी को लेकर भाग गई और कुंडलपुर जा पहुंची। उन्होंने वहां के मंत्री दृष्ट बुद्धि से प्रार्थना की कि सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूँ और कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बताया। उनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वह परम प्रवीण थी, तो उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को भी नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता। अब वह गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया। उन्हें महल में 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देखकर कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता और कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। श्री देवर्षि नारद जी ने यह बालक तो कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है और इस बालक का हरि के अलावा कोई है भी नहीं। तब नारद जी ने उन्हें बुलाकर दुलार करते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लेकर आए थे। तो नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और जो कुछ भी तुम्हें मिले इनको अर्पित करके फिर खा लेना।
चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए तो कोई पात्र तो चाहिए। तो उन्होंने पान की तरह शालिग्राम जी को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यही धुल गए तो चरणामृत पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। तब नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश दिया। मंत्री दृष्ट बुद्धि, जिसने चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी, जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था विश्या। मदन जी का भक्तों को भोजन कराने का स्वभाव था, तो उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहां प्रसादी खाने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। दृष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री विश्या को सामने ले जाकर उनसे कहा कि आप इसका हाथ देखकर बतलाइए कि इसका वर कैसा होगा, उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। तब ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और फिर चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, वह है इसका वर। दृष्ट बुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी, यह तो दासी का लड़का है, यह भला हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। ब्राह्मण बोले, मैंने तो सही सही भाग्य देखा है और दक्षिणा लेकर चले गए। अब दृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि यह दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूँ और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा, इस बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मारकर इसका कोई अंग काटकर मुझे दिखाओ, ताकि मुझे विश्वास हो सके कि तुमने इसे मार डाला है। अब चंद्रहास जी इतने सुंदर, सुशील और प्यारे लगते थे कि कोई भी उनको मारने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए उसने शर्त रखी कि उनका कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण के रूप में दिखाया जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा मानो जैसे कोई माँ बच्चे को दुलारती है। वो आपस में कहने लगे, भाई जीवन हो गया लोगों को मारते, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। यह इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दृष्ट बुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया है। इस जन्म में न जाने हमने कितनों को काटा है, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं इस बालक को मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम मारो जाओगे, कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए। कहा, क्या तुम जानते हो कि हम किस लिए आए हैं। चंद्रहास जी की 5 वर्ष की आयु थी। बोले, मुझे नहीं पता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं और दृष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारने तो पड़ेगा ही। अब जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए। मृत्यु का कोई भय नहीं है। यदि आप मारना ही चाहते हो तो मेरी नित्य की पूजा है, मैं वह कर लूँ, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को पुकार भी सकते हो, तुम जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं भला किसको पुकारूं, मैं तो अनाथ हूँ और श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मेरा तो एकमात्र आश्रय वही है। ऐसा कहते हुए चंद्रहास जी ने आंसू बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुंह से निकाला और बोले, प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है कि आपकी सेवा कैसे की जाती है। मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब आज मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। अब मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके ही समीप पहुँचकर आपका ही स्मरण करूँ, आपसे
कभी विलग्न ना हो पाऊं। ऐसा कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि अब मुझे मार दो। अब एक जल्लाद उनका भाव देखकर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई भले तुम यह दुष्ट बुद्धि मुझे मार दो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषता तो है। इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली है। हम इसको ही काट कर ले जाते हैं, इससे प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। इसके बाद भला कौन इस बालक को ढूंढेगा, यूं ही इसे जंगल में छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर दृष्ट बुद्धि को वह कटी हुई उंगली दिखा दी कि बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली काटी गई थी, वहां उससे रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए बालक चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। उनके करुण पुकार सुनकर मृग, श्रावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और वह बीच में कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंडलपुर के ही अधीन एक चंदनपुर नाम की राजनगरी थी। वहां के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुंडलपुर को कर दिया करते थे और उस दिन वह कर देने कुंडलपुर ही जा रहे थे। उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पंछियों को एक जगह घिरे हुए देखा तो रुक गए। कौतूहलवश उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेजोमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसके पैर की उंगली से रक्त बह रहा था। उन्होंने झट से चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला। अब मेरा चंद्रहास जी को लेकर घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद बनाते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उन्होंने जब चंद्रहास जी से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, श्री कृष्ण, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। अब राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे महाभागवत पुत्र दिया है। अब तो राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। तब राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है तो अब हमें किसी को कर देने की आवश्यकता ही नहीं है। जब लगातार 3 बार कर वहां नहीं पहुंचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जाकर पता लगाओ 3 बार से कर क्यों नहीं भेजा जा रहा है। अब मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंच गया। वहां चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि वह कृष्ण भजन करते और आनंद में मगन रहते। दृष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा कि यह तो वही बालक है, और फिर विचार किया कि यह तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया था और जल्लाद ने इसको छोड़ दिया। अब तो यह राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी, और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया है। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, केवल आप ही हमारी रक्षा अब कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि वे ही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं तो वे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। मंत्री दृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को देते हुए कहा, इसे खोलकर मत पढ़ लेना। वहां पहुंचते ही यह चिट्ठी मेरे पुत्र मदन को दे देना। वह सम्राट से मिलने, माफी मांगने और सब काम में तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर बिल्कुल भी मत देखना। चंद्रहास जी ने
उस चिट्ठी को अपनी पगड़ी में बांध लिया और कुंडलपुर के लिए निकल पड़े। अब उनका किशोरावस्था में प्रवेश हो चुका था। कुंडलपुर के बाहर ही एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष के साथ बांध दिया और भगवत स्मरण करते हुए वहीं लौट गए। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई। कुछ समय बाद दृष्ट बुद्धि की वहीं पुत्री, जिसका ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्रहास जी से विवाह होना था, अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां आ गई। तो घोड़ा देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई यात्री भूल से राजवाटिका में आ गया और उनकी नजर सो रहे चंद्रहास जी पर पड़ी। देखते ही देखते पूर्व विधान के अनुसार उनका तो चित्त लुट गया कि यह कौन इतना सुंदर नवकिशोर अवस्था का युवक है। उसे चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी भी दिखाई दी तो उसने झुककर चुपचाप वो चिट्ठी उठा ली और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश लिखा था कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इस युवक को विष प्रदान कर दो, यह मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री ने जब यह सब पढ़ा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, पहली ही दृष्टि में इन्हें सोता हुआ देखकर मेरे प्राण इन पर समर्पित हो गए, लेकिन पिताजी तो सुंदर नव किशोर को विष देने की बात लिख रहे हैं। उसने काजल लिया और विष को विष्या कर दिया। अब उस पत्र का अर्थ बदल गया कि मदन उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इसे विषा प्रदान करो, यह मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने पत्र वहीं पर उनकी पगड़ी में वापस रख दिया और अपने घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर से पिताजी ने इनको भेजा है और यह वहां के राजकुमार हैं, तो चंद्रहास जी को हृदय से लगा लिया। चंद्रहास जी ने कहा कि आपके पिता ने यह पत्र दिया है। मदन ने पत्र पढ़ा। लिखा था कि अभी ही इस युवक को विषय प्रदान करो। तुरंत बिना विचार किए मदन ने पंडित बुलाकर दोनों का विवाह करा दिया। अब मंत्री अपने घर आए तो सब सांस सजावट और विवाह का माहौल देखकर हैरान रह गए। किसी ने उन्हें बताया कि आपने ही तो इस विवाह का आदेश दिया था। मदन के पास चिट्ठी रखी है। मंत्री अपने घर गए और मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? हमने पत्र में विवाह करने का कहाँ लिखा था? मदन ने कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपने ही तो मेरा नाम लिखकर मुझे बिना विचार किए इस युवक को विष्या देने के लिए कहा था। इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है। मंत्री जी ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो क्रोध से भर गया। उसने विचार किया कि चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए पर इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब वह चंद्रहास जी के नजदीक गया। उन्हें कहा, बहुत कृपा हुई कि आप हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए और वे पूजा का थाल तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा और आदेश दिया कि देवी पूजन के लिए जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना, किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। सब सैनिक आदेश पाकर पहले वहां पहुंच गए। उसी समय वहां चक्रवर्ती सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वानों और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बिठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और प्रजा का बड़ा मंगल होगा। यह मुहूर्त आपके राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो, इसलिए मैं इसका बिल्कुल पालन करूंगा। मदन वहीं पर बैठे हुए थे। सब ने कहा, तुरंत जाओ और तुम्हारे बहनोई चंद्रहास जी को तुरंत लिवा लाओ। अब मदन तुरंत निकले तो सैनिकों ने उन्हें बताया कि चंद्रहास जी तो
देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए और चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो देवी की पूजा मैं कर लूँगा, इस समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया है। ऐसा कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए और चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। इधर चंद्रहास जी का राज्याभिषेक होने लगा। वहाँ देवी मंदिर में दृष्टबुद्धि के पुत्र मदन पूजा करने के लिए पहुंचे तो पहले से ही तैयार सैनिकों ने उन्हें काट कर फेंक दिया। मंत्री का तो सारा खेल उल्टा हो गया, पुत्र की हत्या हो गई और चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। तभी सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी कि देवी मंदिर में आपके आदेश अनुसार जो मारा गया है वह आपका पुत्र मदन था। दृष्टबुद्धि ने सुना तो हैरान रह गया, कहा वह कैसे संभव है, वह तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया है। अब तो दृष्टबुद्धि छाती पीट पीट कर खूब रोने लगा, बार बार चिल्लाने लगा, हाय मैं कितना अभागी हूँ जो मैंने अपने पुत्र को ही मरवा दिया। चंद्रहास जी ने जब इसके बारे में सुना तो सोचा कि मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को मेरी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई। मदन के शव को सामने रखकर उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए मदन के शव पर हाथ फेरा तो वे जीवित हो गए। यह घटना दृष्टबुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या स्वयं कर ली। चंद्रहास जी ने उन्हें भी उनका जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने भी अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगा दिया। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, उस तपस्वी के उन वचन को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे विप्र, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूँ, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। राजा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, अब सूर्योदय होने वाला है, अतः इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा यह एक शुभ समय हाथ से निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर अपने कुल गुरु वशिष्ठ से इस प्रसंग में पूछ लेना। इतना कह तपस्वी स्नान करने चले गए। राजा ने उनके वचनों को हृदय में धारण करके अपने साथियों सहित सरोवर में स्नान किया। प्रातः होने पर राजा अपने राज्य में पहुंचा। उसके मन में तपस्वी के शब्द गूंज रहे थे, अतः राजा दिलीप शीघ्र ही सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को पहनकर अपने सुयोग्य मंत्रियों को साथ लेकर महल से निकला। बंदीजन राजा की स्तुति गाने लगे। राजा योग्य उपहार लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धा पूर्वक गुरु को नमस्कार किया और साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा यथोचित सत्कार करके आशीर्वाद दिया और कुशल पूछा। वशिष्ठ जी के सम्मुख बैठकर राजा ने आदर से अपना सिर झुकाकर बड़े ही विनीत स्वर में उनसे यह कहा, हे भगवान, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा मैंने आचार, दंडनीति, राजधर्म एवं चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की समस्त क्रियाएं, दान विधान, यज्ञ, व्रत, उपासना आदि विधियों सहित भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों को विधि विधान से सुन लिया है। आज एक तपस्वी ने माघ महात्म्य एवं स्नान की बातें सुनाकर मेरे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अतः हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस माघ मास का महात्म्य सुनाए। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न है। तुमने समस्त जीवों को सुखी बनाने वाला प्रश्न किया है। माघ मास परम पवित्र मास है। जो मनुष्य गौ, पृथ्वी, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न आदि अन्य उत्पन्न दानों को बिना किए ही स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, वह इस माघ मास में स्नान करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। माघ मास में स्नान द्वारा प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति त्रिरात्रि तक कृच्छ, चंद्रायण एवं प्राकवर्त के द्वारा अपना शरीर सुखाना नहीं चाहते, परंतु मन में स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं,
उन्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए। बैसाख मास में होम और दान, कार्तिक मास में तप पूजन होते हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने से विशेष प्रभाव है। जो प्राणी बिना यज्ञ, दान, होम किए यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो उसे माघ मास में नदी, सरोवर आदि में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। विद्वान पुरुषों का कथन है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अनंत फल प्राप्त करता है। वह राजा होता है। वह स्नान चाहे सकाम हो, चाहे प्रजा के लिए अथवा हरि भगवान के लिए हो, और चाहे किसी निमित्त हो। माघ स्नान करने वाला अनेकों फल को प्राप्त करता है। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। इससे त्रिलोकी ने उज्जवल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त किए। माघ स्नान के प्रभाव से ही अरुंधति सुभगा स्वर्ग को गई और सची परम रूपवती होकर स्वर्ग में राज्य करती थी। अनेकों प्राणियों ने जिन्होंने माघ स्नान किया है और नियमों का पालन किया है, उसने सुंदर अप्सराओं के नृत्य, गंधर्वों के संगीत और वाद्य यंत्रों से गुंजित वेद पाठी ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से मुखरित परम पवित्र लोक में स्थान पाया है। जिन मनुष्यों ने माघ स्नान के साथ दान दिया है और प्रिय वस्तु का त्याग किया है, वे भाग्यशाली हैं। माघ स्नान के प्रभाव से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है। इसके स्नान करने वाला प्राणी सहज ही उन लोगों को प्राप्त करता है जो ज्ञानी, तपस्वी और भगवान की आराधना करने वाले प्राप्त करते हैं। दान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले प्राणी पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले कभी नहीं लौटते। ये सदैव वैकुंठ वास करते हैं। माघ स्नान करने वाले प्राणी यदि दूध देने वाली गौ का दान करता है तो वह उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ के शरीर में रोम होते हैं। जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुड़ तिल का दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पाप नाशक है और उसको दान करके प्राणी निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता और कमंडल दान देता है, वह भोजन कराता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन, जो पापी माघ स्नान के साथ दान करता है उसे सद्गति प्राप्त होती है। पितरों के तर्पण से प्राणी बैकुंठ पाता है। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग मिलता है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को माघ मास में यथाशक्ति दान करना चाहिए। जैसे आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा जैसे आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से, उसी प्रकार तप की शोभा दान से है। यह पावन प्रसंग भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है। उनके अनुसार माघ मास में अधिक दान करना चाहिए। माघ मास महात्म्य द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सूर्यदेव भगवान की जय।